इमाम साहब जाड़े का मौसम है, आपके पास ओढ़ने के लिए कोई चादर है या नहीं है? इमाम साहब जाड़े का मौसम है, आपके पास गर्म कपड़े हैं या नहीं है? सिर्फ कुरान की पेटी ही मस्जिद में रख देना सवाब नहीं होता है। दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बात करनी है आज अइम्मा किराम की तनख्वाह के हवाले से। जी हां, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से शायद कि ये खबर सुन ली हो और व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए ये वीडियो आपने देख लिया हो। अइम्मा किराम की तनख्वाह को लेकर के बहुत ज्यादा तंजीमें भी मंजर आम पर आ रही हैं और वो इस तरह की ख्वाहिशात का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं कि अइम्मा किराम की तनख्वाह में इजाफा किया जाए। मिनिमम आपने देखा होगा, आप गांव देहात से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी कस्बे से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी शहर से ताल्लुक रखते हैं, आपने देखा होगा अइम्मा किराम की तनख्वाह के मामलात बड़े पेचीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कि जो इमाम मनसबे इमामत पर फाइज होकर के हमारे बच्चों को तालीम देता है, हमें नमाज सिखाता है, हमें अच्छी बातें सिखाता है, जुमे का खुतबा हमारे दरमियान में देकर के हमारी इस्लाह करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बात की जाए उस इमाम की तनख्वाह के हवाले से तो इल्ला माशाअल्लाह, वरना 7,000, 8,000, 5,000, 3,000, 4,000 इस तरह की तनख्वाह मंजर आम पर आती हैं कि किसी इमाम की तनख्वाह हो, अगर किसी की इमाम की तनख्वाह अगर हो 12,000, 15,000, वरना 5 से शुरू हो जाएं आप, 4 भी किसी की हुआ करती है। लेकिन तनख्वाह को लेकर के कई तंजीमों ने आकर के मंजर आम पर बात की है और अवाम से ये गुजारिश की है कि आप अपने अइम्मा किराम का ख्याल रखें, अपने अइम्मा किराम की तनख्वाह में इजाफा करें। इसलिए कि आप अइम्मा किराम की तनख्वाह में इजाफा करेंगे, आपके इमाम के घर में खुशहाली आएगी। आपका इमाम अगर खुश रहेगा तो बस्ती में अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी, अल्लाह की रहमतों का नुसूल होगा। मैं आपसे बता दूं, एक छोटी सी वीडियो आप देख लें, उसके बाद मुझे आपसे जरा सी बात करनी है। 26 साल से यहाँ पर 12,000 तनख्वाह पहुंची माशाअल्लाह अब तक। या अल्लाह, जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी ही आमदनी हमारे सदर की, सेक्रेटरी की, खजांची की, हमारे सारे मुक्तदियों की उतनी तनख्वाह हो जाए। हम भी ये दुआ मांगते हैं। आमीन नहीं कहें, डर लगता है आपको? डर लगता है ये यार, तो बेचारा क्यों आदमी, उन्होंने देखा ये धंधा ठीक है ना दुआ तावीज का। एक ये किसी मस्जिद के इमाम साहब हैं, इनका कहना है कि तकरीबन 26 साल हो गए और मुझे अभी तक 12,000 रुपये तनख्वाह मुझ तक पहुंची है, 12,000 तनख्वाह मुझे मिल रही है। 26 साल आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कीजिएगा, किसी भी कंपनी में आप काम कीजिएगा, अगर आपको 10 साल काम करते भी हो जाए तो आपकी तनख्वाह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने लगता है, बहुत ज़्यादा वाउचर आपको मिलने लगते हैं। लेकिन इमामत के मनसब पे ये सब नहीं चलता। 26 साल इमामत करते हुए हो गए, सिर्फ 12,000 तनख्वाह थी, आज तक 12,000 तनख्वाह मिल रही है। यार, अगर हम अपने अइम्मा की तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं मिलती, सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिलता। हालांकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, अइम्मा किराम की तनख्वाह में इजाफा किया था और उस कदम की तायद भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में तायद की गई और अच्छी अच्छी बातें मंजर आम पर आई। जबकि हम अगर इस्लामिक तंजीमों की बात करें तो बहुत ज्यादा कोशिश में लगी हुई कि अइम्मा किराम की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। आपसे बता दूं, हम अपने अइम्मा किराम को तंग नजरी से देखते हुए नजर आते हैं, इसलिए हम कभी चाहते नहीं कि अपने बच्चों को इमाम बना दिया जाए। हम अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ना देखना बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी राह इख्तियार होते हुए देखना बर्दाश्त कर सकते हैं, इस माना कर कि वो दुनियावी रास्ते पे चल रहा है। लेकिन अच्छी राह वो नहीं जो दुनियावी रास्ता इख्तियार कराए, अच्छी राह वो होती है जिसको अइम्मा किराम के जरिए से आप सुना करते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की राह की तरफ लेकर के आपको जाए, अच्छी राह सिर्फ वही हुआ करती है। ये सारी बातें हमें अपने अइम्मा किराम से मिला करती हैं। हमें अपने अइम्मा किराम की तनख्वाह में इजाफा करने की ज़रूरत है। अगर हम तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे तो फिर कौन इजाफा करेगा? यार, 10,000 12,000 तो यूं ही हम लोग उड़ा देते हैं और इस तरह के तमाम तर वारदात आपकी निगाहों के सामने रहते हैं। हमारे घर के अखराजात में उड़ जाते हैं, हमारे खुद के खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि 10-12 हज़ार तो हम यूं ही उठा देते हैं। हर एक नौजवान को मंजर आम पर आना पड़ेगा, हर एक नौजवान को अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। आप जहां भी रहते हैं, आप अपने इमाम साहब से कभी पूछे तो जाकर के कि आपकी तनख्वाह क्या है। इसलिए कि बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता, उन्हें बस नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ के अपने घर वापस आना है, फिर मस्जिद में जाना, फिर वापस आना। उन्हें मतलब ही नहीं है कि इमाम साहब क्या खाएंगे, इमाम साहब क्या पिएंगे, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है, इमाम साहब को कोई परेशानी तो नहीं है, इमाम साहब को कोई दिक्कत तो नहीं है। बस कुरान की पेठी लाएगा दुकान से और ला करके मस्जिद में रख देगा। अब उस पेठी पर कितनी धूल चढ़ी है, उसको साफ करने वाला कोई
कोई नहीं, उसको पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता, इसको मतलब नहीं है, इसने तो बस इसी को ऐसाले सवाब समझ रखा है कि कुरान की पेठी लानी है और मस्जिद में रख देनी है। यार इससे कहीं और ज्यादा सूरतें आपकी निगाहों के सामने। कभी अपने इमाम से जाकर के पूछा करें, इमाम साहब जाड़े का मौसम है, आपके पास जैकेट है कि नहीं है? इमाम साहब जाड़े का मौसम है, आपके पास ओढ़ने के लिए कोई चादर है या नहीं है? इमाम साहब जाड़े का मौसम है, आपके पास गर्म कपड़े हैं या नहीं है? सिर्फ कुरान की पेठी ही मस्जिद में रख देना सवाब नहीं होता है, अपने इमाम को कपड़ा बना करके पहना देना यह भी सवाब होता है, अपने इमाम को जैकेट ला करके दे देना यह भी सवाब का बाइस बनता है, अपने इमाम की तनख्वाह में इजाफा कर देना यह भी सवाब का बाइस बनता है। लेकिन कौम ने तो बस यही समझ रखा है, सिपारे ला करके दे देने, कुरान का हदिया करा देना, पेठी ला करके मस्जिद में रख देनी है, मतलब ही नहीं है इसके। यार कभी अपने इमाम से जाकर के पूछा करो, इमाम साहब कोई दिक्कत तो नहीं है, इमाम साहब कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ मसला पूछेगा जाकर के, जो मसला 3-4 जगह से पूछ करके आया ना, उस मसले को जाकर के पूछा, बोले देख तो लो कैसे हैं, टेस्ट लेकर जाकर के अपने इमाम का। इसको शऊर नहीं, इसको फिक्र नहीं कि हमें अपने अम्मा इकराम से किस तरह से पेश आना चाहिए। लेकिन आज भी मैं उन नौजवानों की तायद करता हूं, इसलिए कि कौम के कुछ आज भी ऐसे शहजादे हैं जो अपने उलमा से राब्ता करते हैं। बहुत सारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह अपने इमाम इकराम को जाड़े के मौसम में गर्म कपड़े पहनाते हैं, जैकेट ला करके देते हैं तोहफे में। यार कभी इमाम को तोहफा दिया करो, इमाम के दिल से इतनी दुआएं निकलेंगी, अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर फरमा देगा। तो दोस्तों ये इमाम इकराम की तनख्वाह के हवाले से बहुत सारी तंजीमें मंजर आम पर आ रही हैं। आप जहां भी रहते हैं खुदारा अपने इलाके का मुहासबा करें, अपने इमाम इकराम से जाकर के राब्ता गहरा करें, इसलिए कि इमाम से अगर दोस्ती होगी वो दोस्ती आपको दुनिया में भी काम आएगी, वही दोस्ती आपको मैदान महशर में भी काम आएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि दोस्ती करो, ऐसी दोस्ती करो जो अल्लाह के लिए हो, दुश्मनी करो तो भी अल्लाह के लिए करो। तो दोस्ती हमें उलमा से करनी चाहिए, इस माना कर कि हमारे दुनिया में भी काम आने वाले हैं और मैदान महशर में भी काम आने वाले हैं। तो आप अपने अइम्मा का कितना ख्याल रखते हैं, आप कहाँ रहते हैं मुझे मतलब नहीं, लेकिन कमेंट के जरिए से आप बताएं। कभी आपने पूछा इमाम साहब से जाकर के किसी चीज की जरूरत है? अगर पूछा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता करके जाएं। और अगर ये सब काम नहीं किए हैं, सर्दी का मौसम है, आप जल्दी से अपने अइम्मा इकराम से राब्ता कीजिएगा और अपने अइम्मा इकराम की दुआएं हासिल कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता करके जरूर जाइएगा। दोस्तों ये थी आज की खबर जो मैंने आपसे शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।